हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुरम। मेरा नाम है वजात। तो यार आज जिस वीडियो पे हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाली है भाई। इंडियन रेलवे वर्सेस पाकिस्तानी रेलवे 2024 कंपैरिजन लेटेस्ट वीडियो आ चुका है और लेटेस्ट कंपैरिजन यार करेंगे। देखेंगे किसकी ट्रेनें मस्त हैं। बिल्कुल खुरम, इसी से तो मेन चीज पता लगी कि भाई साहब आखिर दम किस रेलवे में, दम किस में, तो या पाकिस्तान में या इंडियन में। वही तो वॉच करते हैं, काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तब एक नई राइवलरी ने जन्म लिया। अच्छा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एक देश को दो टुकड़ों में बांटने के बाद ब्रिटिशर्स तो यहाँ से चले गए, बट दोनों देशों को एक दूसरे का कॉम्पिटिटर बना गया। ये पार्टीशन जो था ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टीशन था और इसी पार्टीशन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा था इंडियन रेलवेज। अच्छा। जो कि 1947 के बंटवारे के बाद दो हिस्सों में बट गई, इंडियन रेलवेज और पाकिस्तान रेलवेज। आजादी को आज 75 इयर्स हो चुके हैं और दोनों ही देशों की रेलवेज में काफी कुछ बदल चुका है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी बदलाव के बारे में और कंपेयर करेंगे इंडियन रेलवेज को पाकिस्तान रेलवेज के साथ बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। अच्छा। ईयर ऑफ फाउंडेशन 6 मई 1836। ये वो दिन था जब इंडिया में किसी भी प्रकार की ट्रेन चली थी। लेटर ऑन 16 अप्रैल 1853 थाने से बोरीबंदर के बीच में इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी और यहीं से शुरुआत हुई इंडियन रेलवेज की। बात करें अगर पाकिस्तान की तो वैसे तो पाकिस्तान 1947 में बंटवारे के बाद एग्जिस्टेंस में आया, बट अगर आज के पाकिस्तान के मैप पे अगर सबसे पहले रेल रूट की बात करें तो वो ले डाउन किया गया था इन द ईयर 1855। हेडक्वार्टर्स एंड ओनर्स। इंडियन रेलवेज का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, वहीं पाकिस्तान रेलवेज का हेडक्वार्टर लाहौर में। दोनों ही रेलवेज स्टेट ओन है और इन्हें अपने अपने देश की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कंट्रोल करती है। टोटल ट्रैक लेंथ। सो अगर बंटवारे से पहले की बात करें तो इंडिया में जो टोटल ट्रैक लेंथ थी वो थी 64,000 किलोमीटर की, जिसमें से पार्टीशन के बाद 55,000 किलोमीटर इंडिया का हिस्सा बन गया और 9,000 किलोमीटर पाकिस्तान का। अच्छा। आज 75 इयर्स बाद इन 2022 इंडियन रेलवेज की ट्रैक लेंथ बढ़कर ऑलमोस्ट 70,000 किलोमीटर हो चुकी है। वहीं पे पाकिस्तान रेलवेज की ट्रैक लेंथ बढ़कर ऑलमोस्ट 12,000 किलोमीटर हो चुकी है। नंबर ऑफ रेलवे स्टेशंस। इंडियन रेलवेज में टोटल 7,400 रेलवे स्टेशन है, वहीं पाकिस्तान रेलवेज में 630 रेलवे स्टेशन हैं। नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स। इंडिया के इन 7,400 रेलवे स्टेशन को कवर करती हैं अप्रॉक्स 13,200 ट्रेन्स एंड पाकिस्तान रेलवेज के 630 स्टेशन को कवर करती हैं अराउंड 230 ट्रेन्स, जो कि काफी कम है अगर हम कंसीडर करते हैं स्टेशन टू ट्रेन रेशियो। नंबर ऑफ पैसेंजर्स। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज 23 मिलियन पीपल रोजाना इंडियन रेलवेज में ट्रैवल करते हैं, वहीं पाकिस्तान रेलवेज में टोटल 1.8 लाख पीपल डेली ट्रैवल करते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। इंडियन रेलवेज वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, जहां पे मोर देन 13 लाख पीपल इंडियन रेलवेज में काम करते हैं, वहीं पाकिस्तान रेलवेज में टोटल 72,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं। रेलवे बजट। फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 की बात करें तो इंडियन रेलवेज को जो बजट एलोकेट हुआ है वो है 1,40,500 करोड़, वहीं पाकिस्तान रेलवेज का जो बजट है वो है 3,300 करोड़। कुछ भी नहीं है। रेवेन्यू। इंडियन रेलवेज ने फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के बीच पे 2,17,500 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया, वहीं पाकिस्तान रेलवेज ने 4,865 करोड़ का। तो ये थी इन दोनों ही देशों के रेलवे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स। अब आगे बात करते हैं इन दोनों ही देशों की ट्रेन्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन टाइप्स के बारे में। इंडियन रेलवेज में डिफरेंट कैटेगरीज की ट्रेन चलती हैं, जिनमें प्रीमियम ट्रेन्स में लाइक वंदे भारत, शताब्दी, राजधानी, दुरंतो, गरीब रथ जैसी ट्रेन्स हैं। देन रेगुलर सुपर फास्ट ट्रेन्स, मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स, पैसेंजर ट्रेन्स जिनमें मेमू, ईएमयू, डीएमयू जैसी ट्रेन्स आती हैं और फ्रेट ट्रेन्स। पाकिस्तान रेलवेज में एज सच कोई ब्रॉड कैटेगरीज तो नहीं है, बट एक्सप्रेस ट्रेन्स लाइक जिन्ना एक्सप्रेस एंड ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, रेगुलर सुपर फास्ट ट्रेन्स एंड पैसेंजर ट्रेन्स एंड फ्रेट ट्रेन्स होती हैं। अब बात करते हैं ट्रेन क्लास के बारे में। तो इंडियन रेलवेज में फर्स्ट एसी, चेयर कार जिसमें कि एसी, नॉन एसी और एग्जीक्यूटिव और इकोनॉमी का ऑप्शन होता है। अच्छा। सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर, अनरिजर्व्ड और सिटिंग क्लास होता है। वहीं पाकिस्तान रेलवेज में एसी स्लीपर, एसी पार्लर कार, एसी बिजनेस क्लास, एसी स्टैंडर्ड, इकोनॉमी क्लास, सेकंड क्लास होता है।
अब बात करते हैं दोनों ही देशों की फास्टेस्ट ट्रेन के बारे में। एसी लगा होता है इंडियन रेलवे की जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो चलती है 180 किलोमीटर पर आवर पे। और जो फास्टेस्ट ऑपरेशनल ट्रेन है वो है गतिमान एक्सप्रेस, जो चलती है न्यू दिल्ली और झांसी के बीच में एट द स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर। वहीं पाकिस्तान रेलवे की जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो है जिन्ना एक्सप्रेस, जो चलती है लाहौर और कराची के बीच में, जिसकी टॉप स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर की। बात करें अगर दोनों ही देशों की ट्रेन की पंक्चुअलिटी की, तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दोनों ही देशों की पंक्चुअलिटी रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, जो कि अराउंड 90% यार इंडियन की ट्रेन बहुत। बात करते हैं दोनों ही देशों के रेलवे सिस्टम में यूज किए जाने वाले लोकोमोटिव्स के बारे में। इंडियन रेलवेज में लोकोमोटिव की लाइनअप बहुत लंबी है। बात करें अगर 2022 में मेजर यूज्ड होने वाले लोकोमोटिव्स के बारे में, तो डीजल में WDM-3A, 3D, WDG-3A, WDP-4, WDP-4B, WDP-4D, WDG-4, WDG-4D जैसे लोकोमोटिव्स हैं। वहीं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में WAP-4, WAP-5, WAP-7, WAG-5, WAG-7, WAG-9, WAG-12 जैसे लोकोमोटिव्स हैं। और हमारा बात करें अगर पाकिस्तान रेलवेज की, तो वहाँ अभी भी डीजल लोकोमोटिव्स का दबदबा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे रूट्स जो है वो अनइलेक्ट्रिफाइड है। जो मेजर लोकोमोटिव्स हैं वो हैं GMU-30, ZCU-30, AGE-30, HGMU-30, GEU-40। ये जो है ये सबसे कॉमन लोकोमोटिव्स हैं पाकिस्तान रेलवे नेटवर्क में। फास्टेस्ट लोकोमोटिव, अच्छा सो इंडियन रेलवेज का जो सबसे फास्टेस्ट लोकोमोटिव है, जो कि स्पीड का बादशाह है, वो है WAP-5 लोकोमोटिव, जो चल सकता है 225 किलोमीटर की मैक्स स्पीड पे। वहीं पाकिस्तान रेलवेज का जो सबसे फास्टेस्ट लोकोमोटिव है वो है AGE-30, जो चल सकता है 160 किलोमीटर पर आवर के फास्टेस्ट स्पीड पे। मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव, बात करें अगर इंडियन रेलवेज की, तो इंडियन रेलवेज में रिसेंटली वैक्टल लोकोमोटिव इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि 12,000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है, और ऑल्सो ये इंडियन रेलवेज का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव है। वहीं पाकिस्तान रेलवेज के सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव की बात करें तो वो है GEU-40, जो कि 4,500 हॉर्स पावर का डीजल लोकोमोटिव है। तो ये था डेटा दोनों ही देशों की रेलवेज, उनकी ट्रेन्स, उनके लोकोमोटिव्स के बारे में। अब आइए कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स पे भी दोनों कंट्रीज की रेलवेज को कंपेयर करते हैं। लोकोमोटिव्स एंड कोच मैन्युफैक्चरिंग। अब ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर हो जाता है किसी भी कंट्री की रेलवेज के लिए, कि आप जो लोकोमोटिव हैं, जो कोचेस है, वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं या खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इंडियन रेलवेज में इसके लिए बहुत सारे लोकोमोटिव वर्क्स हैं, लाइक चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स, जो कि पटियाला में है। यहाँ पे लोकोमोटिव्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। सिमिलरली पाकिस्तान रेलवेज में पाकिस्तान लोकोमोटिव फैक्ट्री है, जहाँ पे लोको का मेंटेनेंस और प्रोडक्शन होता है। बात करें अगर कोचेस की, तो इंडिया में ICF यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में कोचेस का प्रोडक्शन होता है। वहीं पाकिस्तान में ICF यानी कि इस्लामाबाद कोच फैक्ट्री में कोचेस का प्रोडक्शन होता है। अब बात करते हैं लग्जरी ट्रेन सर्विसेज के बारे में। पाकिस्तान रेलवेज में एज सच अभी तक कोई भी लग्जरी ट्रेन सर्विसेज नहीं है। वहीं पे इंडियन रेलवेज ऑपरेट करता है वर्ल्ड की सम ऑफ द मोस्ट लग्जरी ट्रेन सर्विसेज, लाइक महाराजा एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स, डेक्कन ओडिसी एंड गोल्डन चैरियट। इलेक्ट्रिफिकेशन। पाकिस्तान रेलवेज में लाहौर खानेवाल सेक्शन, जो कि लगभग 300 किलोमीटर का सेक्शन था, वो इलेक्ट्रीफाइड था 2011 तक, बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ओवरहेड वायर्स की चोरी की वजह से उस सेक्शन को अनइलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया। एंड इन फ्यूचर पाकिस्तान रेलवेज का अभी कोई भी प्लान नहीं है इलेक्ट्रिफिकेशन करने का। वहीं बात करें अगर इंडियन रेलवेज की, तो करंटली 85% ऑफ द नेटवर्क इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, और इंडियन रेलवेज ने ये टारगेट रखा है कि 2030 तक हमारा रेलवेज 100% इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन। इन दोनों ही कंट्रीज की रेलवेज स्टेट ओन्ड है बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, बट इंस्पायर्ड बाय फॉरेन कंट्रीज दोनों ही देशों में धीरे धीरे प्राइवेट ट्रेन की सर्विसेज इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। पाकिस्तान में करंटली 10 प्राइवेट ट्रेन ऐसी हैं जो कि आउटसोर्स की जा चुकी हैं, लाइक ग्रीन लाइन एक्सप्रेस एंड तेजगाम एक्सप्रेस। वहीं इंडियन रेलवेज में भी कुछ प्राइवेट ट्रेन लाइक तेजस एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस की गई हैं, जो कि IRCTC के द्वारा ऑपरेट की जाती हैं। फ्यूचर प्लान्स। अब ये तो बात होगी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, बट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर क्या होने वाला है वो उनके फ्यूचर प्लानिंग्स एंड गोल्स पे डिपेंड करता है।
करंटली दोनों ही सही है कंट्रीज में कोई भी हाई स्पीड रेलवे सिस्टम नहीं है, बट रिसेंटली पाकिस्तान रेलवेज ने चाइना से 160 किलोमीटर पर आवर केपेबल कोच इंपोर्ट किए हैं, तो जिससे वो चलती सेमी तो हाई नहीं है। स्पीड ट्रेन रन कर पाएंगे। वहीं इंडियन रेलवेज में मुंबई पाएंगे एंड अभी। अहमदाबाद के बीच देखते में हैं। बुलेट ट्रेन का काम ऑलरेडी शुरू हो तो चुका है, जो कि के- 2026 तक ट्रैक पे दौड़ती हुई नजर 2026 आएगी। लगा इंडियन रेलवेज में और भी यार। कई सारे प्रोजेक्ट है, जैसे वन ऑफ अ काइंड डेडिकेटेड भाई, फ्रेट उधर कॉरिडोर बुलेट एंड ट्रेन वाकई एग्जिस्टिंग में नेटवर्क को चल रहा है। 160 अच्छा। किलोमीटर पर आवर पे अपग्रेड करने का। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि दोनों ही कंट्रीज अपने रेलवेज को किस तरह से डेवलप करती हैं और मॉडिफाई करती हैं और साथ ही में कम्पिटिट कर पाती हैं वर्ल्ड के अदर रेलवे सिस्टम से। यानी कि हुई है वहाँ बड़ा। इंडिया में वजह बुलेट ट्रेन का भी काम चल रहा है। हाँ जी, उधर बुलेट ट्रेन का वर्क चल रहा है यार 2026 ये तो में यूरोप complete। में होती हैं। भाई साहब अब इंडिया में भागेगी, जापान के साथ मिलके इंडिया बना रहा है। 2026 तक इंडिया में तुझे वहां पे बुलेट ट्रेन भागती हुई यानी कि मिलेगी। ये इंडिया है नया इतनी भारत। तरक्की कर रहा है। एग्जैक्टली। और वहाँ के इंजन देख, वहाँ की तू रेलवे की क्लासें देख, कितनी क्लास है, बंदा पागल हो जाए। उधर इतनी ट्रेन है, बंदा पागल हो अबे जाए। भारत में वाकई बहुत ट्रेन है। और आप अगर पाकिस्तान में ट्रेन देखोगे हैं तो 3 4 5 हैं, लेकिन ट्रेन देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि ये कौन सी ट्रेन है, क्योंकि हाँ, एक ही हाँ, जैसा ये बात कलर already और है। एक ही जैसा इंजन का कलर भी होगा, और पीछे ट्रेनों के भी ग्रीन डब्बे होंगे, वही जैसा हमने यहाँ पे वीडियो में हाँ, देखा। नहीं पता और लगता। इंडिया में वजह क्या खूबसूरत डब्बे, पीछे खूबसूरत कोच थी अबे उनके, भाई, यार उनके उनके जो डब्बे इंजन थे तूने देखे 12,000। 12,000 हॉर्स पावर का इंडिया का और टॉप पाकिस्तान कितना था? 4500। 4500। मतलब अंदाजा कि लगा 2.5 लो। इंजन पाकिस्तान के मिलाओ तो वो एक इंजन है। और वहां पे वजह कितनी तेज ट्रेन चलती है, और यानी कि 180, और यहाँ पे वो जो एक बताई थी ना 120, हम सफर कर चुके हैं भाई, वो 100 चलती है हाँ, ज्यादा 100 से ऊपर नहीं जाती थी ट्रेन। 100 जब चलती है वजह तुझे पता, डगाडग डगाडग अब भाई अगर वो 120 पे जाए ना तो वो नीचे से पटरी से निकल जाए। तो भाई पटरी साहब, बोले कि माफ करो यार। भाई ट्रेन नजर ही नहीं आएगा हाँ। ट्रेन गया किधर है। और उनकी ट्रेनें कैसी हैं यार, देख भाई 180 की स्पीड से उधर ट्रेनें भागती हैं। 180 160। और पाकिस्तानी जो ट्रेनें बता रहे हैं ना, 2 3 4 तो बंद भी हो चुकी बंद हो हैं। अभी टोटल सिर्फ 3 से 4 ट्रेनें चल रही पूरे हैं। पाकिस्तान में। और वो भी ट्रेनों में आप अगर सफर कर लिया तो आप उससे जब उतरोगे तो अगले दिन बीमार हुए होगे, सीधी सी बात। हाँ ना भाई, पता ही नहीं लगता, क्योंकि- पता नहीं कैसे वो समझोगे ये जेल होती हाँ, है। यानी कि बहुत गंदी ट्रेन और होती वो है। इंडियन अपने इंजन खुद बना रहे हैं, खुद हम हर लोग चाइना चीज से कर लेते रहे हैं, हम अपने डब्बे चाइना से लेते हैं, इंडियन अपने डब्बे खुद और बना रहे अभी हैं। जो बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो आगे जो फ्यूचर प्लान है 160 पर आवर किलोमीटर ले रहा है, वो ले तो रहा है, वो 160 किलोमीटर तब चलेगी जब आपका फाटक, आपकी जो पटरियां वो सही होंगी तो चलेंगी वो ना। सही नहीं होंगी तो क्योंकि कैसे चलेंगी। जब से पाकिस्तान बना है, चलो अलग हुआ जो भी हुआ इंडिया से, तब से उन्होंने रेलवे पे कोई काम नहीं किया, कोई वाकई से। और आज इंडिया देखो कितना आगे जा भाई चुका वाकई है में रेलवे, फुल इलेक्ट्रिफाइड हो यानी चुका है, 85% इलेक्ट्रिक पे चल चुकी है, और पाकिस्तान इधर वही खचाड़ा डस 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 डस। वही ना यार। तो वाह यार, मजा आ गया यार। तो यार आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? इधर वीडियो कम करते तो